मॉरिथस एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं, जहां एक विशेष कार्यक्रम के तहत, चूंकि रामफल मंडल जी का आज पुण्यतिथि है, शहादत दिवस है, और इस दिवस को मनाने को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ के हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं आरजेडी के, और तमाम इनके साथ चूंकि महानगर के भी अध्यक्ष हैं, इन सभी लोगों ने आज रामफल मंडल जी के शहादत दिवस को याद किया और पुष्प अर्पित करते हुए उनको याद करने के साथ साथ यहाँ के लोगों को इनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए भी तमाम बातें कही। और हालांकि क्या कह रहे हैं वो हम जो प्रदेश से आए हुए विशेष अतिथि हैं इनसे जानते हैं। सर, क्या आज रामफल मंडल जी के जो आज शहादत दिवस है, इस पे आप यहाँ माल्यार्पण करने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? शहीद रामफल मंडल जी बिहार के रहने वाले हैं और ये बहुत कम उम्र में शहीद हो गए। इनका उम्र 19 वर्ष थे और ये जो गांधी जी के भाषण सुनने के लिए गांधी मैदान गए थे, तो वहाँ से जो प्रेरणा लेके आए 1942 के मूवमेंट में, और उसके बाद अपने घर आए तो वहाँ के जो पदाधिकारी थे, बचपन में एक आंदोलन हो रही थी। आंदोलन में जो अंग्रेज के जो पदाधिकारी थे, उन 3-4 आदमी को की हत्या कर दी और ये कह के कि तुम अंग्रेज हो, तुमको हम लोग तुम्हारी प्रशासन को हम लोग नहीं मानेंगे। और 19 वर्ष में इनकी फांसी की सजा हो गई। और ये एक बहुत बड़ा नवयुवकों के लिए और शहीदों के लिए, भारत मूवमेंट, भारत की आज़ादी के लिए एक कड़ी चालू काम किया। और इन्हीं के लोग देख के 19 वर्ष में अपना शहीद होने में इनको थोड़ा भी हिचक नहीं हुई, इनको फांसी पर लटकने में थोड़ा भी हिचक नहीं हुई। और इसी की प्रेरणा से हमारे जो और आंदोलनकारी थे आंदोलन करते रहे और तब हम 1947 में भारत की आज़ादी लिए और इनके हम लोग बहुत ज़्यादा शहीद रामफल मंडल जी के शहादत दिवस पर एक युवा और एक शिक्षक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी होने के नाते तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और केवल श्रद्धा सुमन अर्पित करना ही अमर शहीद रामफल मंडल जी का सम्मान नहीं हो सकता। आप जानिए, जो जिस समय 4G 5G का जमाना नहीं था, हम बात कर रहे हैं 1942 की, जिस समय ना 5G की जमाना थी ना सोशल मीडिया का जमाना था, और गांधी जी के एक आह्वान पर सीतामढ़ी के उस बाजपट्टी के गांव के एक युवा, जो उसकी उम्र 16 साल थी, और समझ लीजिए जो आज से 80 वर्ष पहले जिसकी उम्र 16 साल की थी, घर से लोग निकलते नहीं थे अंग्रेज के डर के मारे, और उन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा सीतामढ़ी में, ऐसी आंदोलन का रूपरेखा दिया। और केवल आंदोलन ही नहीं, उत्तर बिहार के तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। देखिए, हत्या करना, और उस समय का जो हम अंग्रेज भारत छोड़ो की बात कर रहे थे, तो परिस्थिति हमारे सामने थी, विकट थी। हम अंग्रेज को चाहे समझा करके भगाएं, खदेड़ करके भगाएं या मार करके भगाएं, हमारी व्यवस्था थी जो भारत छोड़ाना है अंग्रेजों को, उसमें उन्होंने अग्रिम भूमिका निभाया। और अग्रिम भूमिका निभा करके 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने आज़ादी के आंदोलन के लिए लड़ा और गांव-गांव गए। और सच बताते हैं आपको, जब उनकी इतिहास को पढ़ने का अवसर मिला तो पता चला कि उनका घर झोपड़ी का था। वो ऐसे परिवार से आते थे जो अगर एक दिन मजदूरी नहीं होता था, उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार को, अपने पत्नी को, जबकि उनकी शादी हुई थी, मात्र 2 साल पहले शादी हुई थी उनकी, और ऐसे व्यक्ति अपने परिवार, घर, माँ बाप, भाई बहन को छोड़ करके और आज़ादी के आंदोलन में कूदे, और 19 वर्ष की उम्र में उनको फांसी मिला। दुर्भाग्य की बात है जो आज इतनी सरकार आई, लेकिन अमर शहीद रामफल मंडल जी को युवाओं के सम्मान में आज तक उनको ना भारत रत्न मिला, ना शहीद का वो दर्जा मिला जो उनको दर्जा मिलना चाहिए। तो अमर शहीद रामफल मंडल जी थे, खुदीराम बोस जी थे, और एक प्रेरणा, कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी कि इनको वकील ने कहा था तुम झूठ बोल दोगे तो तुम बच जाओगे। आजकल 100 रुपया के लिए आदमी 10 बार झूठ बोल लेता है, अपने परिवार में झूठ बोल लेता है, किसी का जमीन है अपने के लिए, छोटा छोटा केस से निकलने के लिए झूठ बोल लेता है। वैसी परिस्थिति में जहां अपना गर्दन कट रहा हो और आदमी देश के लिए, देश को बचाने के लिए अपना जान का बर्बाद अंतिम समय में भी नहीं किया, वैसे अमर सपूत को कम से कम लोग जाने, पढ़े उनको, ताकि वो भी झूठ ना बोले, वो भी समाज के लिए, देश के लिए अपना कुर्बानी दे। अमर शहीद रामफल मंडल जी का हम लोग शताब्दी दिवस में मनाया इसी मुजफ्फरपुर के धरती पर, और उसमें भी हमने कहा जो हमारा शहीद है, न उनके नाम पर कोई यूनिवर्सिटी है, न उनके नाम से कोई आपका स्मारक है, तो हम लोग की मांग थी तो कम से कम मुजफ्फरपुर से और पटना में
एक एक स्मारक शहीद रामफल मंडल जी का होना चाहिए। इनका प्रतिमा से हम सारे युवाओं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, साथियों और बिहार वासियों को हमारा उत्तेजना इनकी मार्गदर्शन से हम लोग को सीखना चाहिए। जो किसी भी क्षेत्र में जब क्रांति की लहर होती है तो लहर से ही आगाज होता है, आगाज से बदलाव होता है। तो अमर शहीद रामफल मंडल जी, जब गांधी जी हमारे गुजरात से चल के बिहार के धरती से क्रांतिकारी का नारा देकर अंग्रेजों को भगाने का काम किया, उसी तरह हमारे बिहार के अमर शहीद रामफल मंडल जी का जो उस समय का क्रांतिकारी नेतृत्व था, वो सही में हम जानते हैं जो भारत का एक भारत रत्न इनको सबसे पहले सरकार को घोषणा करनी चाहिए। और आज जो ये पुण्यतिथि मनाया गया है रामफल मंडल जी की, जो 19 साल की अवधि में उन्होंने आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया और इस अवधि में उन्होंने फांसी तक लटकने का काम किया। उनको सत नमन है। और हमारी टीम के तरफ से भी, राज्य प्रकोष्ठ की तरफ से भी, तमाम टीचर लोगों की तरफ से हमारी ढेर सारी उनको पुण्यतिथि की ढेर सारी बधाई है। आज हम यही चीज़ कहना चाहेंगे कि 19 वर्ष के आयु रामफल मंडल जी ने इस देश के लिए, आज़ादी के लिए बहुत सारे योगदान दिए। फांसी को लटकने तक का एक बलिदान के रूप में उन्होंने योगदान दिया। आज हमारी सभी टीम से यही है कि प्रत्येक साल हम लोग मनाते, कई विगत वर्षों से मना रहे हैं। दूसरी नंबर बात है कि इनकी जहाँ भी एक चौक चौराहा प्रतिमा का स्थापित किया जाए। ये अंग्रेजों को भगाने के लिए जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा था 1857 ईस्वी में, उसमें मुजफ्फरपुर जिले का अहम भूमिका थी। तो भारत से अंग्रेजों को भगाने का जो इतिहास है, उसमें संपूर्ण राज्यों से बिहार का सबसे अहम भूमिका है। मैं ये कहना चाहता कि भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए महात्मा गांधी का एक युग आता है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए 3 आंदोलन चलाए। सबसे पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन, दूसरा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन और सबसे तीसरा प्रभावकारी आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों भारत छोड़ो। साथियों, 9 अगस्त को महात्मा गांधी ने अनाउंस किया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और उसी ने ऐतिहासिक नारा दिया था, डू और डाई। इसी नारा के तहत हमारे शहीद रामफल मंडल या तो भारत को आजाद करेंगे, नहीं तो अपनी कुर्बानी देंगे। साथियों, 42 के आंदोलन में ये हुआ था कि जितना भी सरकारी संस्थान है, चाहे वह थाना हो, पोस्ट ऑफिस हो, कलेक्टेरिएट हो, सेक्रेटारिएट हो, हर जगह भारत का तिरंगा लहरा दो।